बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धामी की जय, सर सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी सतगुरु महाराज जी की अपार मेहर से श्री परम धाम 25 पक्षों की शोभा को दिल में लेने का प्रयास कर रहे हैं। आज हमें बढ़ना है श्री बंगले चौबच्चे की रिवीजन की ओर। बंगले और चौबच्चे की जो शोभा देखी उसकी पुनरावृत्ति करेंगे और फिर श्री पुखराजी ताल में प्रवेश करेंगे। तो आइए सुंदर साथ जी, धनी की वंदना और फिर हम प्रारंभ करेंगे धाम की शोभा। हाँ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री महराज सुना। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। आइए सुंदर साथ जी पुखराजी ताल की शोभा को निहारते हैं सब मिलके। पुखराजी ताल में बने हैं जवेरों के महल। पुखराजी ताल में बने हैं जवेरों के महल। चलो पिया ताल की शोभा के नजारे देखें। जल में दहलानों की छलकती हुई झाई देखें। पुखराजी ताल में बने हैं जवेरों के महल। मेरे धनी दाम जो सुख पाताल पे हमें देते हैं, उसके आनंद में मेरी रूह खिंची जाती है। चांदनी जो बनी महलों और बड़ों वन की, खेलने को हमें आवाज दिए जाती है। चार धाराओं के गिरने का नजारा देखें। चार धाराओं के गिरने का नजारा देखे। जल में दहलानों की
झलकती हुई झाई देखें, पुखराजी ताल में बने हैं जवेरों के महल, पुखराजी ताल में। बड़ी दहलान जो अदबीच कुंड से मिलती है, पानी का पूर नहरें चार बन के आता है, बैठ के भी यहाँ बनी और बड़ी सुंदर, पिया संग खेलने से आनंद बढ़ता जाता है। आगे चलती हुई नहरों का छलकना देखें, जल में दहलानों की झलकती हुई झाई देखें, पुखराजी ताल में बने हैं जवेरों के महल, पुखराजी ताल में। गुर्ज दहलानों के दोनों ओर शोभा देते हैं, ऐसा लगता है कि आसमान छूने जाते हैं। बीच गुर्जों के चार छज्जे निकले हैं, 16 धाराओं से जल नीचे गिरता जाता है, जल के गिरने की गर्जना को सुने और देखें, जल में दहलानों की छलकती हुई झाई देखें, पुखराजी ताल में बने हैं जवेरों के महल, चलो पिया ताल की शोभा के नजारे देखें, जल में दहलानों के झलकती हुई झाई देखें, पुखराजी ताल में बने हैं जवेरों के महल, पुखराजी ताल में। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोल श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। राम जी। सुंदर साथ जी, हमने श्री पुखराज के चबूतरे की शोभा को जाना, बंगले और चैबच्चे की शोभा को भी। आज उन शोभा को रिवाइज करते हैं धनी जी की मेहर से, फिर आगे बढ़ेंगे। श्री पुखराज के चबूतरे पर है
और बंगला के चबूतरे पर जाना है तो कैसे जाएंगे? श्री पुखराज के चबूतरे पर हैं और बंगला के चबूतरे पर जाना है तो कैसे जाएंगे? नाम जी दीदी, पुखराज के चबूतरे से बंगले के चबूतरे पर जाने के लिए हमें बीच में 400 कोस का जो है क्या बच्चा मिलेगा, जिसमें 200 में जल और उसमें पाल और जो जल रोस की शोभा आएगी। हम्म, और एक रूप में लाना है, दौड़ते हुए हम जा सकते हैं। जा सकते हैं। हाँ जी। पुखराजी रोज से बंगला जी के चबूतरे पर कैसे जाए? मान लीजिए हम पुखराजी रोज पर है, वहां से बंगला जी के चबूतरे पर कैसे जाए? हाँ जी सुंदर सा जी, मीनू दी। नाम जी दीदी, हाँ जी। पुखराजी रोज जो है दीदी, चबूतरे को घेर कर पूरे आगे 6 बच्चों को भी घेरती हुई और बंगला जी के चबूतरे को भी घेर कर आई है। ये बंदिश की रोज भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि पूरे पुखराजी को जो है ये जो रोज है पूरा घेरती है। तो हम पुखराजी रोज से 6 बच्चे की रोज से साथ मिलते मिलते उसके ऊपर पुखराजी के साथ जो चबूतरे पे जो आ रही है रोज वहां पे नहीं, लेकिन अपन ने पुखराजी रोज से चबूतरे पे चढ़ना है तो कहाँ से आएंगे? बंगला जी के चबूतरे पर कैसे चढ़ना है? हाँ, सॉरी, बंगला मेरा जी के दिमाग चबूतरे कहीं पर मेरा बुर्ज दिमाग उस- कहीं और चला गया। हम्म, सॉरी। नहीं नहीं वो बता, अभी आपने सही बताया। अब ये बता दो कि अपने को वहां से चढ़ना कैसे है? हाँ जी, वहां पर हर घास पर गुर्ज आए हुए हैं। गुर्जों हम्म, के दाएं बाएं सीढ़ियां आई हैं भूमभर की, उनसे चढ़कर हम उससे चबूतरे चढ़ के पर। अपन जाएंगे। हाँ जी, मैं मैंने एकदम नक्शा से भी दिखा ज्वाइन देती हूँ। किया था ना दीदी, तो हाँ, पूरा नहीं 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 नहीं, आपने पूरा विस्तार कर दिया, उसमें गलत नहीं था कुछ भी। ये देखिए सुंदर सा जी, ये अपने को सीढ़ियां मिलेंगी चांदों से। एक तरह से चांदी की सीढ़ियां है ये, है ना, गुर्ज गुर्ज के दोनों और सीढ़ियां। हाँ जी। हम भोंबर की सीढ़ियां चढ़कर बंगलों के चबूतरे पर आ गए। घेर कर परिक्रमा रोस, और उसके बाद क्या शोभा मिलेगी? हम श्री बंगला जी के चबूतरे पर हैं, घेर कर परिक्रमा रोस है, परिक्रमा रोस के बाद क्या शोभा मिलेगी? रेणु जी। प्रणाम जी दी। हम सबसे पहले 400 कोष की परिक्रमा रोज है, फिर उसके बाद 5 बड़ो वन के वृक्ष की हारे आएंगी, और फिर 4 फील पाए, फिर 5 बड़ो वन के वृक्ष की हारे, जो कि अंदर की साइड जाते हुए 2500 कोष की दूरी में है और लंबाई में 1250 कोष की दूरी में है। ये देखिए सुंदर सा जी, बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारे, 4 हारे फील पाए, फिर बड़ो वन के वृक्ष। हाँ जी, ये अपना हो गया 4 फील पायों के बाद क्या शोभा आती है। बंगला जी के चबूतरे पर दहलान की शोभा किस दिशा में आई है? बंगला जी के चबूतरे पर दहलान की शोभा किस दिशा में आई है? कुसुम दीदी। कुसुम दी, आप हो? विजय दी, आप बताओ। पूरब की दिशा में आई है दीदी। पूरब की दिशा में, हाँ जी। दहलान में कितने तंबू की कितनी हारें आई हैं? हाँ जी। 14 थंबों की 8 हारे दी, 8 तंबू की 14 हारें। या फिर 8 तंबों के चलो। बंगला और बच्चों की कितनी हारें हैं? 90। 98 हाँ जी, आप बता दो मीनू दी। 98 की 90। हाँ, दोनों की मिला के 98, नहीं 96 96 की, 96 96 की। 96 48 बंगले, 48 हाँ, 7। तो
ऐसे मतलब चढ़ा हुआ ऐसे 48 के 48 साल बंगड़े, 48 के 48 साल बच्चे, तो दोनों को मिला के करेंगे तो 96 की 96। बंगला और बच्चे के कितने जोक, इसका आंसर अपना ही गया कि दहलान में हम रमन कर रहे हैं तो दाएं बाएं कौन सी शोभा के दर्शन हो रहे हैं? 4 नहरें, 3 बैठ के, दाएं बाएं कौन सी शोभा है? याद है सुंदर सा जी, दहलान के दाएं बाएं कौन सी शोभा है? एक चौरस और एक गोल गुर्ज की हाँ, शोभा। एक चौरस और एक गोल गुर्ज। हाँ जी, एक चौरस और एक गोल गुर्ज। दहलान में आई भूम दर भूम जो नहरें हैं उनमें जल कितना गहरा है? जल कितना गहरा है सुंदर सा जी? कुसुम दी? दीदी एक ही भूम गहरा होगा ना, भूम दर भूम है तो। ध्यान से, दहलान में है हम, याद करो कितना गहरा होगा। जब ऊपर वाली पहुंच में पहुंच जाएंगे तो 1000 भूम। लेकिन जल कितना गहरा होगा? कमर भर। वो भूम भर कैसे होगा? कमर भर है ना दीदी? हाँ, नहीं नहीं, सॉरी नहीं, अपन शऊर कर रहे हैं, सॉरी नहीं। इसलिए मैंने पिछली बैठक अटेंड ही नहीं की। दहलान में आई भूम दर भूम नहरों का जल, क्योंकि हम श्री रंगमहल में नहरें लेवे, चांदनी पर नहरें लेवे, तो जो मोहलातों में नहरें आई हैं वो हमेशा कमर भर, जमीन पर भूम भर गहरी आएंगी। भूम दर भूम आई दहलाने, किनार पर आए बड़ो वन के वृक्ष, और फील पाई से मिलान करती है या नहीं? ये शोभा मिलान करती है या नहीं करती? हाँ जी जी, जी दीदी करते हैं, क्योंकि कर, थंबों के बाद एक बहुत सही है, उसके किनारे पर ये 5 पहले वृक्ष, फिर 4 फील पाए, फिर 5 वृक्ष फिर, और ये उनके देखो हाँ सुंदर सा जी, ये देखो मिलान होता हुआ है बीच में, है ना? ये देखो बराबर वृक्ष का, फील पायों का, वृक्ष का मिलान हो रहा है। हाँ जी दीदी। नहर की शोभा कितने मंदिर की आई है? नहर की शोभा कितने मंदिर में आई है? आंटी, सुक्षा आंटी? नहर की शोभा कितने मंदिर में आई है? रेनू आप बताना। वो कौन सी नहर बतानी है, दहलान वाली थी? नहीं नहीं, अब अपन आ गए बंगले और 1700 मंदिर बच्चे, की, नीचे बंगले और बच्चे में आ गए, तो वहां पे नहर कितनी आई है? 1700 मंदिर की ना, 125 मंदिर, 125 मंदिर। हाँ, बंगले और बच्चे की, या हाँ, 25 में जलाया, 50-50 50-50 की वो आई है, 50-50 की तो वो दीवार है, और 125 की वो आई है। आंटी ने अगले आंसर दे दिया है कि नहर में कितने मंदिर में जल, 25 मंदिर में जल, और दोनों और 50-50 मंदिर की रोज, उसके कितने हिस्से हुए आंटी? वो 3 हिस्से हुए ना। 3 हिस्से हुए। रेनू अच्छे से बता दो तीनों हिस्से। जी देखो, ये मैं बता रही हूँ, एक तो 125 मंदिर की तो नहर आ गई, और 50-50 की रोज से आ गई। हाँ जी, अपनी ये नहर 125 मंदिर की है, जिसमें 25 में जल और 50-50 की दाएं बाएं, 50-50 मंदिर की दाएं बाएं रोज से आई है। और उस रोज के भी 3 पार्ट हो गए, जिसमें 17-17 मंदिर की वो पाल बन जाएगी, और बीच में 16 मंदिर की जगह में एक गोमुखे मोहलाते आई है। और पाल के भी 3 हिस्से, फिर पाल के 3 हिस्से हो जाएंगे दी, तो 5-5 मंदिर की, ये 6-6 मंदिर की मतलब पाल बन जाएगी, और 5 मंदिर में फुलवाड़ी आ जाएगी। फुलवाड़ी आ जाएगी। हाँ जी, तो कुल मिला के 7 पार्ट हो गए इसके। आसानी से ले में 25 मंदिर में जल, दाएं बाएं रोसे, रोसों के 3 हिस्से हो गए, मध्य मोलाते, दाएं बाएं रोसे, रोसों के फिर 3 हिस्से हो गए, मध्य फुलवाड़ी, दाएं बाएं जवाहरातों की रोस।
चहबच्चे का चबूतरा कितनी ऊंचाई लिए है? जो अपने पास 48 के 48 जो चहबच्चे आए हैं वो कितना ऊंचा है चबूतरा? विजय दी? भोंबर ऊंचा है दीदी। भोंबर ऊंचा एक है। भोम ऊंचा है, हाँ जी। एक भोम ऊंचा है। एक बंगले की भूम पर सीढ़ियां चढ़ने पर हमें क्या शोभा मिलती है? हम बंगले के चबूतरे पर आ गए, भूमबर ऊंचा वो चबूतरा है, भूमबर की सीढ़ियां हम चढ़ लिए, तो किनार पर हमें क्या शोभा मिलती है? दीदी किनार किनार पर पर हमें परिक्रमा रोस मिलेगी। परिक्रमा रोस, और परिक्रमा रोस के बाहरी किनार पर वो थंब कठेड़ा आएंगे, मिलेगा। थंब थम आएंगे। थंब और कठेड़ा। हाँ जी, थंब और कठेड़ा। थंबों की एक भूम में मंदिरों की कितनी भूमें? जो चबूतरे की किनार पर थंब आए उनकी एक भूम में, जो अंदर मंदिर आए हैं उनकी कितनी भूमें? एक भूम में 5 भूम है। एक भूम में 5 भूमें। भूम भर की सीढ़ियां चढ़कर चबूतरे की किनार पर छत हमसे कितनी ऊंचाई पे है? हम भूम भर की सीढ़ियां चढ़ गए, परिक्रमा रोज पे है, छत हमसे कितनी ऊंची है? बंगलों की ऊंचाई जितनी है या मंदिर रंगमहल की ऊंचाई जितनी है? कितनी ऊंची है छत? मीनू दी बंगलों आप? की बंगलों की। बंगलों की बंगलों की ऊंचाई जितनी। हाँ जी। बंगले की छत पर, जो बंगलों की छत आई है उस पे चबूतरा कितना ऊंचा है? कमर भर। कमर भर ऊंचा। चारों चबच्चों का जल किसे स्पर्श करता है? बंगले के चारों कोनों पे जो चबच्चे आए हैं उनका जल किसको स्पर्श करता है? तो ये जो छत पर चबूतरा आया है कमर भर, उसके ऊपर 4 थंब खड़े होते हैं, उसके ऊपर गुम्मट और फिर उसके ऊपर कलश, कलश की नोक को छूते हुए जो है तीर कमान की तरह कमाने बनाते हैं। हम्म। उस कलश को छूते हैं, वो जल की धारा है। हाँ जी। बंगलों के मंदिर किन के रहने का स्थान है? सुंदर सा जी, ये तो सबको पता होगा। बंगलों के मंदिर किन के रहने का स्थान है? जस्सी बहन आप बताओ, हैंड तो रेज नहीं कर रखा आपने, लेकिन आप बताओ। बंगले में कौन निवास करता है? जस्सी बहन? तो हाँ दीदी, प्रणाम थी। प्रणाम जी। बंगले में कौन निवास करता है? खूब खुशहाली। खूब खुशहालियां। हाँ जी। सुंदर सा जी, पिछली बार प्रश्नोत्तरी भी शेयर हुई थी बंगले और चबच्चे की शोभा में। अब आगे बढ़ते हैं हम पुखराजी ताल की ओर। ये देखिए, पुखराज के चबूतरे का रिवीजन हम एक बार करें कि 5 हारे बड़ो वन, 4 हार फील पाए, फिर 5 हार बड़ो वन, और ये स्थान है बंगले और चबच्चे का, और पूर्व में दहलानाई। अब इन वन ने और इन फीलपाइयों की तो एक ही भूम है जिसमें पांचों भूम समा गई। बंगलों की 5 भूम आती हैं, उनको घेर कर वृक्ष भी 5 भूमि कहे, लेकिन उनमें छोटी भूमें आ जाती हैं। तो इस तरह से करके जब एक छत पड़ती है इन वृक्षों की, 5 भूम की एक ही ऊंचाई, इनमें बंगलों की 5 भूम समा गई, जब ये एक छत करते हैं तो वो है बंगलों की छठी चांदनी। उन छठी चांदनी की तले हमने शोभा देखी थी बड़ो वन, फिर फील पाए, फिर बड़ो वन, और यहाँ बंगले और चबच्चे की शोभा। अब इनके ऊपर जो एक छत आ गई, उन छत पर ये देखिए, ये बंगले और चबच्चे का स्थान हुआ और ये छत हुई। तो इन वृक्षों की एक ही भूमि में बंगलों की 5 भूमें समाहित हैं। बंगले अर्थात पुखराज की 5 भूमें। अब इनकी छठी चांदनी पर पुखराजी ताल का प्रादुर्भाव, यानी पुखराजी ताल, उनका प्रकटन बंगलों की छठी चांदनी से होता है। जो अभी तक हमने शोभा देखी उसकी चांदनी पर पुखराजी ताल का प्रादुर्भाव।
ये देखिए, ये बंगलों की छठी चांदनी और ये पुखराजी ताल का प्रादुर्भाव। अब सतगुरु महाराज जी के प्रदर्शन से देखिए, बंगलों की छठी चांदनी, इनका विस्तार भी उतना ही होगा ना जितना चबूतरे का था। 1 लाख कोस की लंबाई चौड़ाई, 1 लाख कोस की लंबाई चौड़ाई। अब उसके ठीक मध्य 12,000 कोस में पुखराजी ताल का प्रकटन हुआ है। और घेर कर हम देखेंगे बेशुमार बाग बगीचे। जैसे रंगमहल की चांदनी पर हमने देखे थे कि एक एक बगीचा, उसकी चारों दिशाओं में नहरें, चारों कोनों में चौबच्चे, चौबच्चों से उछलते फव्वारे, फिर एक एक बगीचे में आड़ी खड़ी नहरें आने से एक एक बगीचे 4 बगीचे। तो ऐसी ही शोभा यहाँ पर बंगलों की छठी चांदनी पर। ठीक मध्य 12,000 कोस का वर्णन अभी हम देखते हैं। 12,000 कोस की जगह छोड़ देवे तो घेर कर जो संपूर्ण शोभा है वहां पर बगीचे आए हैं। आड़ी खड़ी नहरों के मध्य बनते चौक, और फिर एक एक चौक में भी आड़ी खड़ी नहरें, एक एक बगीचे में 4 बगीचे। और ये बगीचे भूम भर के आए हैं। सतगुरु महाराज श्री जुगलदास महाराज जी की वृत्ति से प्रमाणित है और जवाहर दास महाराज जी के इन प्रदर्शन से प्रमाणित है। ये देखिए, इसका प्रमाण कैसे ले सकते हैं। ये देखिए, चौबच्चे के चारों कोनों पर जो वृक्ष हैं उनकी मेहराब में हिंडोले हैं। हिंडोले कब आएंगे? जब भूम भर ऊंचाई होगी। तो ये वृक्ष मोहलाते भूम भर की ऊंचाई लिए, अपरंपार नहरें, चौबच्चे, फव्वारे, एक एक फूल की शोभा, एक एक तना जवाहरातों सा झिलमिलाता, एक एक पत्ती फूलों सी जगमगाती। तो पूरा एक जैसे फूल बाग सा यहाँ पर खिलता हुआ। अब ठीक मध्य हम देखेंगे, यहाँ पर अपने को चारों दिशाओं में दीवार नजर आएगी। उस दीवार के भीतर जल है। जल के दर्शन हमें नहीं हो रहे। हम यहाँ से देख रहे हैं तो 11,200 की दीवार, यहाँ पर भी 11,200 कोस की दीवार घेर कर हमें 11,200 कोस की दीवार नजर आ रही है। अब दीवार को घेर के परिक्रमा है 400 कोस की, और परिक्रमा के बाहरी किनार पर थंब है। तो ये घेर कर दहलान की शोभा हो गई। और पूर्व दिशा में जो दहलान हमने चबूतरे पे देखी थी, 8 थंबों की 14 हारे, वो अदबीज के कुंड से मिलान करती बराबर आ रही हैं। खड़े दृश्यों से देखते हैं। ये देखिए, ये एक दिशा की दीवार अपने को नजर आ रही है, 11,200 कोस, ऐसी चारों दिशाओं में दीवार। फिर 400 कोस की परिक्रमा, थंब, भूम पर ऊंचाई हुई, इन थंबों पर छत पड़ गई। अब यहाँ से 44 कोस का छज्जा निकला। जैसा हमने पुखराज में देखा था कि 3 हारे मंदिर और 1 हार दहलान। तो यहाँ पर क्या होगा, 11 कोस की तो दहलान, ये आगे वाला जो हिस्सा है, सुंदर हम छज्जा कहें, आसानी से बालकनी कहें, 11 कोस में तो ये छज्जा हो गया। और 33 कोस में अब जल बढ़ चला। जो 11,200 कोस में जल था, वो हर दिशा से 33 कोस जल का विस्तार हो गया। बढ़ता विस्तार इस तरह से, ये देखिए, ये देखिए, जैसे ये मान लीजिए बिल्कुल नीचे वाला जो पोर्शन है ये 11,200 कोस का है। फिर अगली भूम में ये देखिए 33 कोस का विस्तार हो गया। तो अब ये ताल बढ़ चला। ऐसे आगे आगे छज्जे पीछे पीछे ताल बढ़ता चला जाएगा। इस तरह से ताल की वृद्धि। ये देखिए, आगे आगे छज्जे बढ़ते जा रहे हैं दहलान, और पीछे पीछे 33 कोस में जल बढ़ता जा रहा है, दीवार वहां तक बढ़ती जा रही है। तो 250 भूम तक इस तरह से विस्तार होता है कि बाहर की तरफ 11 कोस का छज्जा, सुंदर बालकनी, बहुत बादशाही अपन छज्जा कहें, किनार पर थंब, सुंदर मेहराबे, कठेड़ा, और इनमें सुंदर बैठन के स्थान, सिंहासन, कुर्सी, हिंडोले, बैठन की ऊपरा ऊपर सुंदर कचहरिया करके भी इनको बोला गया। ये देखिए, 250 भूम तक तो जल का विस्तार हो रहा है। अब 250 भूम के बाद ताल का विस्तार हो जाता है 33,333, जितना होना चाहिए 30 हिस्सा ताल का विस्तार हो गया। अब ताल ने बढ़ना रुक गया। अब वहां से सीधी दीवार चली जो 980 भूम तक गई। अब यहाँ से सीधी दीवार चलेगी जो 980 भूम तक जाएगी, क्योंकि 980 भूम पर ताल को प्रकट होना है। अब छज्जे आगे आगे बढ़ रहे हैं। अब 3 हारे मोहलाते बनती जाएंगी 250 भूम के बाद। आगे आगे छज्जे, पीछे पीछे 3 हार मोहलातों की। और 250 भूम में पूर्व में दहलान से मिलान हो जाएगा, और
श्री पुखराज की तरफ वो जो लंबा छज्जा हमने देखा था 66,000 कोस का मिलान हो जाएगा। ये देखिए बढ़ते छज्जे, ये देखिए पहला विस्तार, दूसरा, ऐसे बढ़ता ताल का विस्तार। अब ये देखिए सतगुरु महाराज जी का प्रदर्शन कितना क्लियर है। ये देखिए ये है बंगलों की, ये देखिए पहले ये तो हो गया तरट्टी का विस्तार, है ना। फिर ये चबूतरा, चबूतरे पे देखिए बड़ोवन के वृक्ष, फील पाए, इस तरह से शोभा आ गई। और ये देखो बंगलो, बंगलों की, मासूम एक सेकंड सुंदर सा जी म्यूट कर लो जो अनम्यूट है ना। अब ये देखिए ये तो हो गया बंगला, जो हमने बंगले देखे 5 भूम के, और ये हो गया चौबच्चा। अब इनकी छठी चांदनी, छठी चांदनी पर पुखराजी ताल का प्रादुर्भाव। अब आगे आगे छज्जे बढ़ रहे हैं, पीछे पीछे ताल का विस्तार हो रहा है, 250 भूम तक ताल बढ़ा। अब इसके बाद ताल की दीवार सीधी 980 भूम तक चली गई। अब आगे आगे दहलान, कचहरी कहें, छज्जा कहें, और पीछे पीछे 3 हारे मोहलाते बढ़ती चली गई। जल के दर्शन नहीं हो रहे, जल के दर्शन अपने को 980 भूम यहाँ पर जाके होंगे। तो भूम दर भूम 980 भूम तक छज्जे बढ़ेंगे। ये देखिए सुंदर सा जी, यहाँ भी देखिए ये बंगलों की छठी चांदनी, पुखराजी ताल का प्रादुर्भाव, 250 भूम तक ये देखिए ताल का विस्तार। उसके बाद ताल बढ़ना रुक गया, आगे आगे छज्जे, पीछे पीछे महल बढ़ते चले गए। इधर पुखराज से मिलान हो गया लंबे छज्जे से, और इधर मिलान हो जाएगा दहलान से। इन शोभा को वापस रिवाइज करके फिर आगे बढ़ते हैं। ये देखिए बंगलों की छठी चांदनी, बड़ोवन, फील पाए, बड़ोवन, मध्य बंगले और चबच्चे, इनके ऊपर एक छत आ गई। उस छत पर हम आ गए बंगलों की छठी चांदनी। इन चांदनी पर हमने देखा ठीक मध्य 12,000 कोस में तो पुखराजी ताल का प्रादुर्भाव, और घेर कर बेशुमार बाग बगीचे, होमबर की ऊंचाई, और चबच्चे के चारों कोनों में जो वृक्ष आए हैं उनकी मेहराबों में हिंडोले भी। अब हमने देखा कि यहाँ पे चारों तरफ दीवार की शोभा और घेर कर दहलान, चारों तरफ दीवार की शोभा और घेर कर दहलान। ये देखिए भूमबर ऊंचे ये थंब उठे, इन पे छत। अब यहाँ पे 44 कोस का छज्जा निकल आया। 11 कोस में तो ये दहलान रही, इसको हम कहें दहलान, छज्जा, आगे आगे छज्जा कहें, कचहरी कहें, सुंदर बैठ के कहें, और पीछे पीछे 33 कोस में ताल का विस्तार होता गया। थोड़ा सा हम इस प्रदर्शन से इसको समझे, ताल का विस्तार। ये सबसे पहला विस्तार लेवे 11,200 वाला, फिर 44 कोस की वृद्धि, फिर 44 कोस की वृद्धि, ऐसे बढ़ते बढ़ते ये ताल 250 भूम में जितना ताल को विस्तार चाहिए था, 1,00,000 कोस का जो 33 हिस्सा, उतना विस्तार इस ताल का हो गया। अब ताल का बढ़ना रुक जाएगा। अब आगे आगे दहलाने, पीछे पीछे 3 हार मोहलाते बनती चली जाएंगी। ताल के दर्शन अभी नहीं हो रहे, ताल के दर्शन होंगे 980 भूम पर जाकर। तो इस प्रकार पुखराजी ताल का बढ़ना, ये देखिए ये देखिए सतगुरु महाराज जी के प्रदर्शन से देखिए कितना सुंदर वर्णन। इन नक्शे में भी देखिए पुखराजी ताल का बढ़ना, फिर पुखराजी ताल का बढ़ना रुक गया, 980 भूम तक सीधे छज्जे बढ़े। अब जब हम 980 भूम ऊपर आए, जब हम 980 भूम ऊपर आए तो वहां पर क्या शोभा रहेगी, ये देखिए किनार पर जैसे हमने चबूतरे पे देखी थी ठीक वैसे शोभा। ज्यादा मुश्किल नहीं है सुंदर सा जी, इसलिए मैं आगे बढ़ रही हूँ कि जैसे हमने चबूतरे पे शोभा देखी है लगभग वैसी। किनार पर 400 कोस की परिक्रमा रोस है, फिर 5 हार बड़ोवन के वृक्ष है। अब इनकी भूम दर भूम आई है, वहां हमने देखा था एक ही भूम में 5 भूमि, यहाँ पर भूम दर भूम आई है। फिर जहां जवेरों के फील पाए देखे थे वहां पर 3 हार जवेरों की मोहलाते या फील पायों की मोहलाते, एक एक मोहलात बिल्कुल रंग महल की चौरस हवेली की तरह। फिर 5 हार बड़ोवन के वृक्ष, फिर 400 कोस की परिक्रमा रोस, 3 सीढ़ी उतरे जल रोस, और आगे पुखराजी ताल का प्रगटन। पुखराजी ताल अपने को नजर आ रहा है।
पूर्व की ढलान हम शुरू से ही देख रहे हैं, प्रथम भूमिका से ही 4 नहरें 3 बैठ के हम प्रथम भूमिका से ही देख रहे हैं। पश्चिम तरफ की ये ढलान 980 भौम ऊपर प्रकट होती है। 980 भौम ऊपर ये ढलान प्रकट होती है, 4 नहरें 3 बैठ के। अब इन्हीं से जल की 4 धाराएं 20 भौम ऊंचाई से इन पुखराजी ताल में आती हैं। तो यहाँ हम देखेंगे किनार पे परिक्रमा रोस, बड़ो वन के वृक्ष, फील पायों की मोहलाते, बड़ो वन के वृक्ष, सुंदर यहाँ पर रोस, जल रोस और ताल। और ये ताल कहाँ से आया है? छठी चांदनी से, छठी चांदनी से। और 980 भौम गहरा हम कहें, 250 भौम तक तो ताल का विस्तार हुआ, उसके बाद ताल सीधा चला। तो ये सुंदर शोभा। अब यहाँ से शिव पुखराज से जल की धारा ने आना है और इनमें 4 धाराएं आएंगी। ये देखिए, यहां से जल की 4 धाराएं वो कैसे आएंगी वो देखते हैं। हमने जाना था शिव पुखराज के खजाने के ताल से जल का स्तून चला। वो जल का स्तून आकाशी महल की चांदनी पर जाके खुला। आकाशी महल की चांदनी के ठीक मध्य चबूतरे के चारों कोण से जल की धाराएं छूटी। आकाशी महल की चांदनी को संपूर्ण आकाशी महल तक जल आता हुआ जल पहुंचा 1000 हाथ चांदनी पर। 1000 हाथ चांदनी पर किनार पर जो 1000 हाथ महल हैं सभी में जल आता हुआ, वन बगीचों में जल आता हुआ अब जल बढ़ेगा गुप्ता गुप्त पूरब की ओर, बंगला जी की ओर। ये देखिए, यहां तक ये जल गुप्त है, जल नजर नहीं आ रहा, जल बढ़ रहा है, यहाँ गुप्त है। अब यहाँ जो पूर्व दिशा का बड़ा दरवाजा है उनके अंदर से होता हुआ ये जल इन ढलानों में आके 4 नहरों में प्रकट होगा। फिर यहाँ 20 भौम ऊपर से जल इन पुखराजी ताल में आकर गिरेगा। ये देखिए, ये देखिए महाराज जी ने यहाँ दिखा रखा है पूरा। ये देखिए सुंदर सा जी, ये देखिए जल की एक धारा आगे बढ़ रही है। ये देखिए गुप्ता गुप्त है, अभी यहाँ प्रकट नहीं है। फिर एक धारा 4 धाराओं में आ गई और फिर ये जल यहाँ से 20 भौम ऊंचाई से इन पुखराजी ताल में गिरा। तो इस तरह से पुखराजी ताल की शोभा। और यहाँ पर इन परिक्रमा रोज से 400 कोस का छज्जा भी निकलता है और फिर छज्जे का मिलान हो जाता है महावन से। ये देखिए पुखराजी ताल के ऊपर का दृश्य, बड़ोवन, मौलाते, फिर बड़ोवन, आगे ताल। ये देखिए 4 नहरें 3 बैठ के। ये देखिए 20 भौम ऊपर से जल इन ताल में आता हुआ। ये देखिए अब जल आगे बढ़ेगा अदबीज के कुंड की तरफ। तो ये शोभा हमने देखी पुखराजी ताल की। अब ये जो हमने वृक्ष देखे और फीलपाई की मोहलाते देखी, ये भौम दर भौम 20 भौम जाएंगी। पुखराज की ऊंचाई लेनी है ना, तो ये भौम दर भौम 20 भौम जाएंगी। ये दहलान, ये वाली दहलान तो शुरू से हमने देखा 1000 भौम की है, ये दहलान भी 20 भौम ऊपर जाएगी। तो इस प्रकार से ये शोभा हुई अपनी पुखराजी ताल की। हाँ जी सुंदर सा जी, है क्वेश्चन कोई? आंटी हाँ जी कुसुम दीदी। प्रणाम दीदी, यहाँ पे ढलकता हुआ छज्जा भी आएगा 50 मंदिर का। पुखराज में वर्णन आया तो यहाँ भी आना चाहिए, क्योंकि महावन तो 50 कोस की दूरी पे ही होगा, है ना, आना चाहिए यहाँ पर भी। और आज मेरे दिल में हालांकि वर्णन नहीं है उसका, मैं एक शोभा और दिखाती हूँ। वर्णन तो नहीं है उस शोभा का, लेकिन पता नहीं अंदर से जैसे दृढ़ता आती है ना कि ऐसा होना चाहिए। भी हम देख रहे हैं जो जल का विस्तार है एक एक भौम में हो रहा है ना, कि मान लीजिए 11,200 कोस में जल है, ये जल 11,200 कोस में है, अगली भौम में ये दल 40 कोस बढ़ गया, तो ये भौम भर ऊंचाई है ना, ये वाली है ना, फिर अगली भौम में ये भौम भर ऊंचाई,
तो जिस तरह से अपने को भोम दर भोम ये सीढ़ियां हैं, तो अपने को धाम में भी ये सीढ़ियां मिलनी चाहिए कि हम इन, अगर इतर जल की गहराई में उतरने की सीढ़ियां अपने को हर जगह मिलती है ना, तो ये सीढ़ियां मिलनी चाहिए। क्योंकि ये अपन जो स्टेप कह रहे हैं कि जैसे हम ये वाली शोभा देख रहे हैं, एक बार मैं दूसरा नक्शा दिखाती हूँ। भी जैसे हम ये देख रहे हैं कि हम मान रहे हैं कि इन स्टेप्स में अपना पुखराजी ताल बढ़ रहा है, लेकिन ये हर स्टेप भूम भर की ऊंचाई ली है और अपने को हर जगह जल की गहराई में उतरने की शोभा भी मिली है अगर उतरना चाहे तो यहाँ पर भूम दर भूम इन स्टेप्स में भी तो सीढ़ियां होनी चाहिए, जैसे यहाँ पर भी बावड़ियां दिखाई गई। ये देखिए, लेकिन सुंदर सा जी इसका कोई प्रमाण नहीं है, मेरे चित्त में आया तो मैंने शेयर कर दिया। हाँ जी सुंदर सा जी, क्वेश्चन है कोई? जयकारा बुलाते हैं फिर। बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की जय।